हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। यार, आप लोगों की ना स्टोरीज को लेकर इतनी सारी डिमांड्स होती हैं कि ना और नॉवेल्स को लेकर भी अब आप लोगों का भी इंटरेस्ट जो है नॉवेल्स की तरफ क्रिएट हो रहा है। तो चलो, अच्छी बात है। मैं भी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि दोनों तरीके की आप लोगों को वीडियोज जो है हर हफ्ते देखने को मिल जाए। ठीक है, बस यही है कि यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और तो सब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पूरे तरीके से जो है वो सेटिस्फाई कर दूं। बट यही है कि यार थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं, मतलब आप लोग ना फटाफट से मुझे स्टोरीज के बस नाम बताते जाओ, मैं लिखती जाती हूँ और फिर उसका रिव्यू जो है जितनी जल्दी हो सकेगा मैं शेयर करने की कोशिश जो है वो करूँगी। तो इस वीडियो में ये कह लो कि ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं जो है सीज़न 3 को जो है इमेजिन करूँ। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं। चलो, मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या चीज़ है पूरी प्रॉपर तरीके से। कुकू एफएम की स्टोरी जिसका नाम है इश्क या जुनून, उसका जो सीज़न 2 है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये समझ लो कि उसे भी बीच में छोड़ दिया गया था। तो अब आप लोग चाहते हो कि सीज़न 3 को मैं गेस करूँ या फिर उससे लेके मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, वो चीज़ जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और ये जो वीडियो थी इसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत बार बोला, बट मैंने सोचा यार मैं क्या बोलूँ ना इस चीज़ को लेके, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रही थी। बट आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा कहा तो मेरे को बनानी तो थी, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाते तो फिर मुझे अच्छा थोड़ा ना लगता। तो वही चीज़ है। बट कोई नहीं, मे बी हर कोई मेरे ओपिनियन से सेटिस्फाई ना हो और मे बी ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं यार, आप लोग मुझे ना बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ओपिनियंस जो है वो कमेंट्स के थ्रू शेयर कर देना, और नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भारती219098, जाके फॉलो कर लो और आप लोग की कोई भी डाउट्स हो आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम स्टोरी पर कि भाई क्या है। फर्स्ट सीजन में क्या हुआ, टॉर्चर। सेकंड सीजन में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, लव तक वो पहुंच गया। अब थर्ड में क्या होगा, थर्ड में फैमिली तक आ जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि मेन कैरेक्टर्स की फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, यानी उनकी एक जो फैमिली है वो बन जाएगी। हाँ, तो ये मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। मतलब एक एक वर्ड जो मेरे दिमाग में इस स्टोरीज को लेके सबसे पहला आया, यानी सीजन्स को लेके जो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया वो मैंने आप लोगों के साथ एक वर्ड में बता दिया। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीजन 3 की। तो सीजन 3 में क्या होने वाला है, आप लोगों ने जैसे सीजन 2 में देखा कि जो कहानी है उसको किस तरीके से छोड़ा गया, यानी कि अद्विक की फैमिली जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया, बट विद ट्विस्ट कि उनकी फैमिली में जो है वो किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो हैं, और अद्विक को किस तरीके से जो है वो प्रेशर किया जाता है ताकि वो जो है अपने दादाजी की बात जो है वो मान ले। और वो मानने का क्या रीज़न है, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, वो उनके घर में लड़की है उनको लेके कि वो कौन है, वो उसकी आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं है। आप लोग गैस कर रहे हो कि वो उनकी सिस्टर है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिस्टर हो। ठीक है, हाँ, पर सिस्टर भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि डायरी के अंदर जो नाम था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं फिर भी बताती हूँ, वेदांत या फिर वेदांश राठौर। मे बी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो या फिर मुझे ध्यान ना हो, आप लोग करेक्ट कर लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी करेक्ट कर दूंगी अगर मैंने गलत बोला है तो। ठीक है, करेक्ट नाम आप लोगों को मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगी। ठीक है, तो इनकी जो है इनका नाम उस डायरी में होना और बार बार उस डायरी को उनको पढ़कर सुनाना, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अगर कि वो जो है वो उनके ये कह लो भाई हो, ऐसा भी हो सकता है अद्विक के। क्योंकि अगर एज का देखा जाए तो आप लोग खुद सोचो कि क्या होगा, और क्या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो उनके भाई हो और ये जो है उनकी बहन हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसको ना गैस करना थोड़ा सा टफ है कि क्या रिलेशन होगा उनका। तो क्योंकि पहले तो जब तक उनकी एज नहीं बताई थी ना, तब तक तो मुझे लगा था मे बी उनकी मॉम होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, क्योंकि उस औरत का जिक्र किया जा रहा था, ये जो टिपिकल वर्ड था ये इस्तेमाल किया जा रहा था, तो मुझे नहीं पता चला था कि भाई वो आखिर कौन है। तो बट जब एज फैक्टर आया वहाँ पर, उन्होंने एज को जो है वो बताया, तब मुझे लगा नहीं यार वो उनकी मॉम तो नहीं है। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि वो उनकी मॉम नहीं है। हाँ, सिस्टर हो सकती हैं, मे बी भाभी भी हो सकती हैं, पर नहीं, अद्विक की एज के हिसाब से तो वो भाभी नहीं हो सकती, तो सिस्टर ही होंगी फिर, तो मे बी सिस्टर ही होंगी फिर। ठीक है, ये तो उनकी आइडेंटिटी जब तक नेक्स्ट सीजन में नहीं पता चलती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। या ये भी हो सकता है यार उनकी फैमिली का कोई राज भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि मे बी ये उनकी जो है वो स्टेप मॉम की बेटी हो या और कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आगे चल के किस तरीके से उनकी फैमिली का जो राज है वो सामने लाया जाता है। क्योंकि अद्विक का जो बात की जाए बिहेवियर है वो इस वजह से ही इस तरीके का है। ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट किस हिसाब का है वो उसी हिसाब से जज किया गया है। तो उस हिसाब से तो यार अद्विक के नेचर को देखा जाए तो बिल्कुल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसा है तो
क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं था, तो हम यूँ बोल रहे थे यार वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अब पता चल गया तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर उनकी फैमिली की जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से एक इंसान का ऐसा होना, सख्त होना और बिल्कुल चीज़ों को लेके इस तरीके का होना ठीक है, मतलब सेटिस्फाई फिर भी कर रहा है। तो ये तो था मेरा इस चीज़ को लेके ओपिनियन। बाकी अब बात की जाए निवेदिता और अद्विक की, तो अब नेक्स्ट स्टेप तक तो जो वो पहुंच चुका है। देखो निवेदिता के अंदर फीलिंग्स तो है, अब सारी चीज़ें जो है उनकी फैमिली को लेके वो तो हो गई है क्लियर। तो मे बी अद्विक जो है वो अब उनके साथ, देखो वैसे ही वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो मुझे लगता है आगे चल के जो चीज़ें हैं इन दोनों के बीच में वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं, और मैं यही चाहती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हम 2 सीजन्स में देख चुके हैं। तो यार बस अब मुझे जो है इनका एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए है जो नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेगा, मे बी, क्योंकि मैंने तो लिखा नहीं है ना ठीक है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ की बात की जाए तो निवेदिता जो है वो एक ऐसी कड़ी होंगी जो अद्विक को इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगी, और वो किस तरीके से, मे बी उनको इमोशनली सपोर्ट करके। और फिजिकल की बात की जाए तो यार मे बी उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जाना चाहिए, अद्विक उनको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक वो फाइट कैसे करेंगी ना। तो वो अद्विक से ही फाइट नहीं कर पाती तो फिर सामने वालों से तो उनका क्या ही कहना है। क्योंकि जिस तरीके से सेकंड सीजन में दिखाया गया कि भाई जो वो अद्विक की फियॉन्से जिसको जो है बनाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, वो उनको टॉर्चर करती है बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आगे भी उनका जो रोल है देखो, क्योंकि उनको छोड़ तो दिया ही गया था, ठीक है, अभी भी वो उनके साथ, उनके दादाजी के साथ वहाँ पर हैं। तो अब थर्ड सीजन में इस चीज़ को किस तरीके से दिखाया जाता है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो फैमिली है उसको किस तरीके से जो निवेदिता है वो वापस से सही करती हैं, और क्या चीज़ों के साथ जो है वो किस तरीके से डील करती है, क्योंकि अब उनका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके का उनका रोल दिखाया जाता है और उनके सामने अब ये चीज़ भी आनी बाकी है कि जो अद्विक है उन्होंने उनसे जो है वो शादी कर ली है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर शादी हो जाती है तो प्रॉपरली आप लोगों को एक स्टैंड लेने का जो है वो राइट मिल जाता है कि भाई अब वो आपके हस्बैंड हैं। क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप था वो कोई नेम से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। तो अब जो है इनको एक प्रॉपर तरीके से एज अ कपल हम देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी है, और इस चीज़ से ही अगर वो सीख जाती हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अद्विक के साथ जो है मैं चाहती हूँ निवेदिता की जो पर्सनालिटी है उसको स्ट्रॉन्ग ही दिखाया जाए। बहुत हो चुका है और अब निवेदिता को इन सब चीज़ों से सीख ले लेनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, मैं नहीं चाहती कि कोई 4th सीज़न तक जो है इसको ऐसे लटकाया जाए। प्लीज़ ऐसा ना करे राइटर जी। बाकी आपकी इच्छा है जैसा आपको ठीक लगे, बट क्योंकि हम इतने सारे सीजन्स नहीं यार, 2 ठीक है, 2 में हमको यूँ हो गया हाँ ठीक है। थर्ड में आप चाहे जितने मर्जी एपिसोड ले लो, चाहे थोड़ा फालतू टाइम ले लो, बट प्लीज़ जो है इसको स्टोरी को प्रॉपर तरीके से जो है कंप्लीट कर देना विद हैप्पी एंडिंग। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इसमें जो अद्विक की जैसे बीमारी की बात की जाए कि भाई उनको प्रॉब्लम है, मे बी इसमें जो उनके इलाज की बात की जाती है, फोटोथेरेपी जो वो दिन में लेते थे, मैंने शायद यही सुना था, बाकी मुझे ध्यान भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस या फिर मैंने गलत बता दिया हो तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो यही था, बाकी अगर जो भी सही होगा वो मैं यहाँ पे फ्लैश कर दूँगी फिर से, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और अद्विक की बीमारी की बात की जाए तो प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि वो दोनों अलग हो जाएं इसकी वजह से, या फिर जो अद्विक की लाइफ हो वो इफ़ेक्ट हो, प्लीज़ उसका इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया जाए। मैं यही चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी एंड में रोना नहीं चाहती कि जो दोनों हैं वो अलग हो गए। सच में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं स्टोरी को नहीं सुनूंगी। मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जो सीजन्स आते हैं या फिर स्टोरीज़ के जब एपिसोड जो है वो अपलोड हो जाते हैं तो आप लोगों को जो एपिसोड का एक प्रॉपर वर्डिंग है वो मिल जाती है वहाँ पर। और अगर मैंने उनको रीड कर लिया और एंड में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली हूँ, चाहे आप लोग मुझे कितना ही फोर्स कर लो। बट मैं नहीं चाहती, फिर तो मैं अपने हिसाब से इमेजिन करके उसको हैप्पी एंडिंग के साथ ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि निवेदिता अपनी लाइफ जो है बिना अद्विक के रहे, ठीक है, जिए। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब उनके बेबी की बात की जा रही है तो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वो तीनों या चारों जो भी कुछ है, मुझे नहीं पता उनकी फैमिली किस तरीके से आगे होने वाली है, बट जो ना ही मैं ये चाहती हूँ कि निवेदिता के साथ कुछ भी गलत हो, यानी उसकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी होनी चाहिए और हेल्दी बेबी होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे जो है उनकी एक अच्छी फैमिली हो और हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती यार, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना हो कि वो जो है वो अलग हो जाए, क्योंकि ऐसा भी आप लोगों ने, हमने और स्टोरीज़ देखी हैं कि बाद में अगर इस तरीके का लड़का होता है या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो
जो पेरेंट है वो एक ही बचता है, यानी कि कपल में से जो एक है वो रह जाता है और फिर वो जो है बच्चे की परवरिश करता है। फिर आगे कुछ इस तरीके की स्टोरी जो है वो दिखा दी जाती है, बट मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि वो जो है दोनों हमेशा साथ में रहें। क्या चाहे तो आप उनको मेडिसिन के थ्रू ही सही, बट ये चीज़ दिखा दो, प्रॉपर बेशक इलाज ना हो बट एक हेल्दी लाइफ हो, ठीक है। प्लीज़ ये चीज़ होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती कि अद्विक को कुछ हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि बेशक उनका बिहेवियर कैसा भी रहा हो बट हम एक स्टोरी को जो है उसके कपल है उसको अलग होते हुए नहीं देखना चाहते। अब आप लोग इस चीज़ से कितना सेटिस्फाई हो ये मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आप लोग जो है इस स्टोरी को किस तरीके से जो है वो देखना चाहते हो। मे बी मैंने हर फैक्टर को जो है वो यानी हर एक छोटी चीज़ को इस वीडियो में रखने की कोशिश की है, ध्यान रखने की कि क्या क्या पॉइंट्स थे और क्या चीज़ें जो है वो आनी चाहिए स्टोरी में नेक्स्ट सीजन में, और फिर उसको किस तरीके से जो है वो कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। और अगर एक चीज़ को और देखा जाए कि अभी भी जो अद्विक के अंदर डाउट है निवेदिता को लेके वो अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो उसको भी जो है वो क्लियर कर दो, क्योंकि अब तो ये चीज़ें तो होनी है। देखो क्लियर तो होना ही है, आज ना सही कल सही पर क्लियर तो होगा। कब तक जो है वो चीज़ें छुप कर रहेंगी। और बस यही है, एक चीज़ ये होती है कि अद्विक को जो है वो बिल्कुल वो पता नहीं क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो निवेदिता है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने जिस तरीके से उनको देखा वो सच में हो रहा हो, क्या सिचुएशन थी उन्होंने सही से पता करने की कोशिश नहीं की। तो ये चीज़ें थी, बट चलो कोई बात नहीं। अब मैं चाहती हूँ बस सब अच्छे से हो, क्योंकि अद्विक की भी अगर ये डाउट है वो क्लियर हो जाता है और फिर निवेदिता भी जो है वो कन्फेस कर लेती हैं कि वो अद्विक को पसंद करती हैं और फिर वो दोनों साथ में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। ताकि फिर आप लोग चाहे तो जितने मर्जी ट्विस्ट एंड टर्न्स ले आओ, विलन्स को ले आओ, बट इनको अलग मत करो यार। मैं चाहती हूँ अब ये दोनों अपने माइंड्स के हिसाब से जो है प्लानिंग और चीज़ों को करें, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करें और फिर उसके बाद जो है अपने दुश्मन को जो है वो जवाब दें, ठीक है। इस तरीके की जो एक एक्शन रोमांस और थ्रिल वाली स्टोरी मैं चाहती हूँ सीज़न 3 में हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो स्टोरी है ना वो परफेक्ट एंडिंग की तरफ जो है वो चली जाए और हम लोगों को ऐसे ना लगे कि भाई बिल्कुल एक ही चीज़ पे स्टिक कर दिया, एक ही चीज़ पे स्टिक कर दिया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें अब रोमांस, एक्शन, मिस्ट्री सब कुछ है अब जिस हिसाब से चल रहा है। तो सीज़न 3 की जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली हैं। तो मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से एंडिंग हो और जो जो चीज़ें हैं वो हर तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएँ और हाँ साथ में हैप्पी एंडिंग हो जाए, ठीक है। बस एक यही मुद्दा था मेन। तो बाकी बेशक अगर ये किन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं तो वो बाद में देखा जाएगा उन चीज़ों को लेके, बट हैप्पी एंडिंग सबसे ज़रूरी है। आप लोगों का इस स्टोरी को लेके क्या ओपिनियन है? और कई लोग तो मुझे यूँ भी कह रहे थे कि दीदी अब हम नहीं देखेंगे सीज़न 3 को। कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर आप लोग का इंटरेस्ट क्रिएट होता है तब आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो और सीज़न 1 और 2 को लेके जो मेरा रिव्यू है जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है या फिर जो मैंने कंपैरिजन वीडियो शेयर की हैं उन सबका जो भी लिंक्स होगा और स्टोरी का जो भी लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के साथ प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने स्टोरी को नहीं सुना है तो। और आप लोग ने अगर सुना है तो इस स्टोरी को लेकर आप लोग का क्या ओपिनियन है, सीज़न 3 को लेकर आप लोग क्या चीज़ें चाहते हैं या फिर जो भी आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हर एक इंसान जो भी ये वीडियो देख रहा है इस जो स्टोरी है उसको लेके इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर जो है वो कमेंट करेगा, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप लोग इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज़ तो इंटरेस्टेड नहीं होगे तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। अब आप लोगों के लिए मैं इतना कर रही हूँ तो आप लोग को भी तो मेरे लिए करना चाहिए ना। एक कमेंट, छोटा सा कमेंट कर देना, बेशक चाहे वो मेरी वीडियो को रिलेटेड कर देना या फिर स्टोरी को रिलेटेड कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोग कमेंट कर देना और मेरी वीडियोज़ को जो है यार सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, जितना कर सकते हो आप लोग उतना करो, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं। बहुत कुछ प्लान किया है मैंने आप लोगों के लिए ही, तो बस यही है, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID भारती219098 पर मैसेज कर दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोग के सवालों के जवाब जो है वो देने की कोशिश करूँगी, सॉरी, ठीक है। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।